हाँ, एक गोपी ने तो ये सोची कि आज कन्हैया को पकड़ना है, चाहे कैसे भी पकड़ूं। बोले ऐसा करती हूं, छीके से जो है ना घंटी लटका देती हूं। बोली जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे ही माखन चुराएंगे घंटी बज जाएगी और मैं पकड़ लूंगी। अब कन्हैया पहुंचे, घंटी को देखा, सोचने लगे ओहो बहुत होशियार बन रही गोपी। सो घंटी से कहने लगे देवी तुम मत बजना, हाँ मैं जब तक माखन पाऊं बजना नहीं। अब कन्हैया ने माखन लिया, हाथ पे लिया, तब तक घंटी नहीं बजी, और जैसे ही मुख में धरा सोई घंटी बज गई। बोली जय श्री कृष्ण। कन्हैया बोले मैंने घंटी तुझसे मना करी बजने के, काजे तू बजी क्यों? बोले महाराज मैं तो अपनी मर्यादा रख रही हूं, क्योंकि जब आपका भोग लगता है तो घंटी बजती है, बिना घंटी बजाए आपका भोग लगता नहीं। मैंने तो अपनी मर्यादा रखी है। इतने में गोपी ने आके हाथ पकड़ लिया। आज कन्हैया रंगे हाथ पकड़ा गया है। बोले मैं तो तुम्हारी मटकी में ते चींटी निकाल रहे हो, चींटी घुस गई। गोपी बोली ये सब बातें नहीं चलेंगी, आज पकड़े गए रंगे हाथ, अब चलो यशोदा मैया के पास। हाथ पकड़ के ले जा रही है और लंबा घूंघट, आंख बंद करके चली जा रही है। कन्हैया सोचने लगे क्या करूं, आज तो फंस गया मैं। सो उस गोपी का बच्चा घूम रहा था वहीं पे, उस बच्चे को इशारे से बुलाया, चुपचाप अपने साथ में कर लिया उसको, और कहने लगे अरे गोपी मेरा हाथ दुख गयो, ले मेरे दूसरे हाथ पकड़ ले। सो उसके बेटा को हाथ पकड़ाई दियो, और आप गायब है के और यशोदा मैया के पास पहुंच गए पहले ही। गोपी चली जा रही है आंख बंद करके, और जाकर कहने लगी अरे यशोदा देख तेरे लाला को आज मैं पकड़ के लाई हूं, रंगे हाथ पकड़ो मैंने आगू, बहुत परेशान करे हमको। मैया यशोदा बोली गोपी कुछ भांग पी के आई है कहा आज है कि बुद्धि बिगड़ गई है तेरी, कौन है पकड़ के लाई है? घूंघट उठा के देखो तो अपना बेटा। गोपी सोचने लगी ये कन्हैया कर गया अपना काम, हाथ बदलवे के चक्कर में ही कर गए हो काम है। कन्हैया को बहुत पकड़ना चाहती है, प्रेम है उनका, किसी भी बहाने से भगवान को भजना, यही तो भक्ति है उनकी। एक दिन सोचने लगे कि ग्वाल वालों के साथ में हमें गेंद खेलना है। बोलिए जय श्री कृष्ण। काली देह पे पहुंचे, अब काली देह कहां है? वृंदावन में। बोली जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब गोकुल से ये अपने पिताजी के साथ में नवनंद सब मिलकर वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन काई को गए कन्हैया? क्योंकि नंद बाबा ने सोचा कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ है कोई ना कोई राक्षस आता ही रहता है, हमको परेशान करता है। सोचने लगे हम वृंदावन चले जाएंगे तो शायद वहां कुछ शांति मिले हमें। वैसे बताऊं वृंदावन कितना बड़ा है? वृंदावन है गोवर्धन, वृंदावन, नंदगाम, बरसानो, ये सब वृंदावन में ही आवे। बोली जय श्री कृष्ण। ये वृंदावन का ही क्षेत्र है पूरा। अब वृंदावन पहुंचे तो वहां काली देह पे पहुंचे। काली देह पे क्या है? बोले कालिया नाग बैठा हुआ है। भगवान ने सोचा इसने मेरी जमुना को विषैला बना दिया है, इसका उद्धार करना ही पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जमुना जी विषैली हो जाएंगी। गाय जल पीती है तो मर जाती है, पक्षी ऊपर से उड़कर जाता है तो वो मर जाता है। सो अपने सखाओं को ले लिया, कहने लगे भैया आज जो है बछड़े चराने नहीं जाएंगे, आज थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे। सो गेंद लेकर मधुमंगल के साथ में काली देह पे पहुंचे। मधुमंगल कहने लगा भैया यहाँ काई को लिए आयो?
अरे यहाँ तो जो है कालिया नाग रे भैया, काय को लिया आए तो हमें, हम तो अकेले ही हैं अपनी मैया के। मधुमंगल से कहने लगे कन्हैया हमका 2-4 हैं, हम तो अकेले हैं। हाँ पर तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। सो खेलने लगे, गेंद एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। कन्हैया के हाथ में जैसे ही गेंद आई सीधी काली देह में फेंक के मारी। अब गेंद जैसे ही काली देह में गई, मधुमंगल की गेंदी, वो आगे कहने लगे भैया तैने जान के फेंकी है, मेरी गेंद दे दे और अभी दे दे, वापस दे मेरी गेंद है। कन्हैया बोले भैया काली देह में चली गई, वहां तक कैसे लेके आऊंगा, कालिया नाग ना हो मैं। बोले वो मुझे नहीं पता, मेरी गेंद तो मोकू दे लाए के तू अभी दे, तेने क्यों फेंकी। आपस में झगड़ा हो गया। ग्वाल वाल सब समझा रहे, अरे मधुमंगल छोड़ दे भैया, ये काली दे या मैं तो कैसे लेके आवे वो। कन्हैया बोले मैं तेरे काजे और 4 गेंद बनवा दूंगा बढ़िया सी सुंदर सी। बोले नहीं, गेंद तो वही चाहिए और अभी चाहिए। कन्हैया सोई कदम के पेड़ पर चढ़ गए। देख ले भैया मैं जा रहा हूं, धमकी दे रहे हो, ले क्या गेंद है हमारी है। कन्हैया बोले मैं कूद जाऊंगा। अब सब सखा समझाने लगे, अरे कन्हैया तू या की बात मत आ भैया, कालिया नाग है नीचे, तू चलो जाएगो मर जाएगो, और मैया यशोदा को कहा होगा फिर। मधुमंगल भी मना करने लगा। अब अरे भैया नहीं नहीं मुझे गेंद नहीं चाहिए, हम और बनवा लेंगे, आजा तू नीचे आजा। बोले अब नहीं आऊं नीचे। सो मेरे कन्हैया ने धड़ाम से कूद गए, और जैसे ही कन्हैया कूदे ग्वाल वाल तो सुध बुध भूल गए। अरे मधुमंगल तेने का करे लाला, यशोदा मैया को अकेलो बेटा तेरी गेंद के काजे काली देह में कूद गए हो, तेने अच्छो नहीं करो भैया। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी ग्वाल वालों के। अरे मधुमंगल जाके यशोदा मैया बताए तो दे। उधर मैया यशोदा लाला के ताई भोजन बनावे रसोई में जब जाने लगी तो बिल्ली रास्ता काट गई। दूध लेने गई तो दूध फैल गया। मैया यशोदा को भी लगा कि कुछ अशुभ हो रहा है। मैंने आज सुबह से अपने लाला को नहीं देखा, मेरा कन्हैया कहाँ है। नंद बाबा के पास में गई, तुमने कन्हैया को देखो, कन्हैया कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। बोले मोकू नहीं पता। बलराम जी से पूछी, बलराम जी बोले मुझे भी नहीं पता। इतने से मधुमंगल दौड़ता हुआ आ रहा है। मां यशोदा को जैसे ही मधुमंगल ने देखा, आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, गले में से आवाज निकल ही नहीं रही। यशोदा मैया सोचने लगी जरूर कोई ना कोई बात है। अरे मधुमंगल बोल तो सही, मेरे लाला कहाँ है, मेरे कन्हैया कहाँ है, मेरे कन्हुआ कहाँ है। जैसे तैसे अपने आप को समझाया। मधुमंगल ने कहने लगा मैया तेरे लाला काली देह में कूद गए हुए। जैसे इस बात को सुना मैया तो वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। नंद बाबा ने उठाया और सब अब तू है काली देह की ओर दौड़ने लगे। बच्चे बूढ़े गोपियां सब दौड़ रही। यशोदा मैया के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही। अरे मेरे लाला नहीं बचेगा, वो काली देह काऊ को नहीं छोड़े। उसका जल ही इतना विषैला है कि उसको पी लेता है तो आदमी मर जाता है। मेरे लाला, मेरे कन्हैया। काली देह के किनारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बलराम जी सबको समझा रहे हैं तुम चिंता मत करो, कन्हैया को कुछ नहीं होगा, लाला को कुछ नहीं होगा। मां यशोदा कभी रोने लगती, कभी बेहोश हो जाती। उधर कन्हैया अंदर गए हैं। कालिया नाग की पत्नियों से मिलन हुआ और पत्नियों ने जैसे ही कन्हैया की झांकी को देखा सो मोहित हो गई और मन में सोचने लगी ये अभी तक जीवित कैसे है। ये जल तो इतना विषैला है कि इसको पीने के बाद तो मर जाता है व्यक्ति, ये जीवित क्यों है। पूछने लगी अरे लाला तू कहां से आयो। कन्हैया बोले मैया
मैं वृंदावन रहता हूं, मेरी गेंद आ गई यहां पर, उस गेंद को लेने के लिए आया हूं। और जैसे ही मैया कहा, नागपत्नियां भाव विभोर हो गई। अरे कहने लगी, लाला तू चुपचाप यहां से चलो जा भैया, हमारे पतिदेव की यदि आंखें खुल गई, नींद खुल गई, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। और हमें तो आश्चर्य है कि तुम अभी तक जीवित कैसे हो। कन्हैया बोले, मैया अपने पतिदेव से कहो कि वो यहां से जाए, मेरी जमुना को इन्होंने विषैला बना दिया है, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं जबरदस्ती इसको भगाऊंगा आज। नागपत्नियां कहने लगी, अरे लाला तू हमें डर लग रहे हो, हमारे पतिदेव जग जाएंगे। कन्हैया बोले, जगाओ, नहीं तो मैं जगाता हूं इसको। कन्हैया ने जाकर उसकी पूंछ पर प्रहार किया, फुंकार भरने लगा, घमासान युद्ध हुआ, भगवान को लपेट लिया नागपाश में। लेकिन मेरे कन्हैया जब छोटा से छोटा रूप धारण कर सकते हैं तो बड़े से बड़ा भी रूप धारण कर सकते हैं। मेरे कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाया, बड़ा हो गया शरीर, और उसके फनों पर चढ़ गए, प्रहार करने लगे। और चरणों से जब प्रहार किया तो उसके फनों से रक्त निकल आया। और जैसे ही रक्त निकला, जल के ऊपर रक्त जब देखा तो मां यशोदा रक्त को देखकर बेहोश हो गई। अरे मेरे लाला को तो उसने मार दियो, मेरे कन्हैया नहीं बचेगो। कालिया नाग ने देखा, ये तो मेरे भगवान हैं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, त्राही माम त्राही माम त्राही माम करने लगा, त्राही माम करने लगा। भगवान कहने लगे, अपनी पत्नियों को लेकर कालियानाग रमणक द्वीप में चले जाओ, मेरी जमुना जी को छोड़कर जाओ यहां से। बोले, रमणक द्वीप में जाता हूं तो आपका गरुण मुझे छोड़ता नहीं है, उससे बचने के लिए तो मैं यहां आया हूं। भगवान बोले, अब गरुण भी आपको कुछ नहीं कहेगा, मेरे चरणों के चिन्ह हैं आपके मस्तक पर, जाओ। मेरे कन्हैया ने तांडव नृत्य किया उसके फणों पर, और नृत्य करते हुए बंसी को जैसे ही बजाया, मैया यशोदा ने जैसे ही बंसी को सुना, सोचने लगी ऐसी बंसी तो मेरा कन्हैया ही बजा सकता है। और जैसे ही जल में से निकलते हुए कन्हैया को देखा, मोर पंख निकला। लाला के इस दृश्य को देखकर मैया आंखों में से प्रेम के आंसू निकल आए कि मेरो कन्हैया ना जाने कैसी कैसी लीलाएं करे, बड़ो नटखट है गए हो। ग्वाल बाल सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए कन्हैया को देखकर। किनारे पर कन्हैया को उतारकर कालिया नाग चला गया। मैया ने अंक में भर लिया कन्हैया को, बड़े प्रसन्न हुई। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे कन्हैया करते हैं।